आज बिहार में तीसरे चरण की 50 सीटों पर वोटिंग हो गई। एक तरह से कहा जा सकता है कि आज बिहार की सियासी पिक्चर का इंटरवल हो गया। अब 2 और चरणों में 112 सीटों पर वोट डाली जानी है। 5 नवंबर को आखिरी वोटिंग होगी और उसके 3 दिन बाद और दिवाली से 3 दिन पहले यानी 8 नवंबर को बिहार चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। बिहार के सियासी महाभारत में इंटरवल तक की पूरी कहानी का रीकैप मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लेकिन पहले आज हुई वोटिंग की तस्वीरों और खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं। और इस तरह शाम 5 बजे बिहार चुनाव का इंटरवल हो गया। लेकिन इंटरवल से ठीक पहले तीसरे चरण की लड़ाई में क्या कुछ हुआ, ये तो देखिए। सुबह 7 बजे जैसे वोटिंग शुरू हुई, सुर्खियों में आ गया वो बंदर जो पटना के बख्तियारपुर में उस पोलिंग बूथ पर कब्जा जमाए बैठा था जहां नीतीश कुमार को भी वोट देने आना था। ये बंदर सुर्खियों में इसलिए था क्योंकि ये बूथ पर आने वाले 6 लोगों को काट चुका था। नीतीश कुमार जब खुद यहाँ वोट डालने पहुंचे तो कुछ लोगों के विरोध का सामना भी उन्हें करना पड़ा। बिहार का चुनाव का इंटरवल इसे हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक 3 चरणों में बिहार की 243 में से 131 सीट पर वोट पड़ चुके हैं। बाकी बचे 2 चरणों में 112 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। तीसरे चरण में 53.32% मतदान हुआ। और हर हालत में बिहार में सरकार बनाएंगे। ममता जी आ जाए, अरविंद केजरीवाल आ जाए, कोई अपील कर, इनकी अपील का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। लोगों ने परिवर्तन का, बदलाव का मन बना लिया है और लोग एक मौका ऐसी सरकार को बिहार में बनाना चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी से सहयोग कर बिहार का विकास कर सके। महागठबंधन, पूरा महागठबंधन बिहार के 5 चरण में स्वीप कर रहा है जी। इसमें भाजपा खास करके नरेंद्र मोदी जी लगातार कमल कार्ड खेल रहे हैं। बिहार का तीसरा चरण इस मायने में सबसे ज्यादा खास था कि इसमें वीवीआईपी उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही थी। आज ही लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत यानी उनके बेटों का भविष्य भी जनता ने तय कर दिया। लालू यादव सपरिवार वोट डालने पहुंचे थे। तीसरा चरण बीजेपी के लिए बहुत अहम था क्योंकि इसी चरण में जिन 50 सीटों पर वोटिंग हो रही थी उनमें से 20 सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। और हम लोग का भी मोटा अनुमान है कि इन 50 सीटों में हम 40 से 42 सीट जीतेंगे। एनडीए, बीजेपी एनडीए। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव बाइक पर वोट डालने आए लेकिन हेलमेट पहनना भूल गए थे। बुजुर्ग अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें इसलिए उनके लिए ई रिक्शा की सुविधा थी। एक जिस्म, एक पहचान पत्र, 2 जान, सिर से जुड़ी हुई 2 बहनें सबा और फरहान ने भी आज अपना वोट दिया। लेकिन अब बिहार के चुनाव में इंटरवल के बाद कई मोड़ आने हैं। चौथे चरण में 55 और 5 नवंबर को आखिरी फेज में 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 नवंबर को बिहार चुनाव के क्लाइमैक्स का खुलासा होगा जब नतीजे आएंगे।